अब हम देखेंगे XML क्या है। XML का फुल फॉर्म है एक्सटेंसिबल मार्कअप लैंग्वेज। XML को W3C ने डेवलप किया है। XML डेटा को स्टोर और ऑर्गेनाइज दोनों ही करती है। XML का जो फॉर्मेट है वो ह्यूमन रीडेबल भी है और कंप्यूटर रीडेबल भी है, और इसका जो स्ट्रक्चर है वो ट्री स्ट्रक्चर होता है, जिसकी वजह से इसका जो भी प्रोसेसिंग है वो बहुत ज़्यादा फास्ट होता है। अब ये W3C क्या है? W3C का मतलब है वर्ल्ड वाइड वेब कंसोर्टियम, जो कि एक इंटरनेशनल स्टैंडर्ड ऑर्गेनाइजेशन है WWW के लिए, वर्ल्ड वाइड वेब के लिए। सारे जो वेब डेवलपर्स हैं वो इसका यूज करते हैं ताकि वो जो भी एप्लीकेशन डेवलप करना चाहते हैं उसका क्या स्टैंडर्ड होना चाहिए टेक्निकल वे में, वो डिफाइन करने के लिए W3C का यूज किया जाता है। अब हम देखेंगे यहाँ पे HTML और XML का कंपैरिजन। HTML जो लैंग्वेज है इसका यूज हम करते हैं वेब पेजेस को डेवलप करने के लिए और उन्हें डिस्प्ले करने के लिए, जबकि XML के अंदर हम वेब पेजेस नहीं डिस्प्ले कर सकते। HTML के जो टैग्स है वो रेडीली अवेलेबल होते हैं। इसका मतलब हम इन्हें बदल नहीं सकते। हमें कोई टैग का यूज़ करना है तो हम स्पेसिफिकली जो डिफाइन टैग है HTML का उसी का यूज़ हमें करना पड़ेगा, जबकि XML के साथ ऐसा नहीं होता। XML के जो टैग्स है वो यूज़र डिफाइंड होते हैं, इसीलिए हम XML को ह्यूमन रीडेबल एंड कंप्यूटर रीडेबल दोनों फॉर्म में उसे यूज़ कर सकते हैं। HTML हम कंपाइल नहीं कर सकते, जबकि XML हम कंपाइल कर सकते हैं, क्योंकि हम इसे किसी लैंग्वेज के साथ, जैसे जावा है, तो उसके साथ हम यूज़ कर सकते हैं। HTML के जो टैग्स है क्योंकि वो प्री डिफाइंड है, इसीलिए वहाँ पे केस सेंसिटिविटी कोई इशू नहीं है। हम अगर कैपिटल में लिखते हैं कोई टैग या स्मॉल केस में लिखते हैं तो वो सेम कंसिडर किया जाता है, जबकि XML का जो टैग है वो यूज़र डिफाइंड है, इसीलिए उसका जो केस है वो मैटर करता है। इसीलिए वहाँ पे जिस केस में हमने टैग को डिफाइन किया है, ओपन किया है, उसी केस में हमें उसे क्लोज करना होगा। एंड्रॉयड के अंदर XML क्यों हम यूज़ करते हैं ये हमें देखना है। एंड्रॉयड का जब हम कोडिंग करेंगे तो जहाँ पे डिज़ाइनिंग पार्ट होता है, यानी एप्लीकेशन का हम UI डिज़ाइन करते हैं, लेआउट डिज़ाइन करते हैं, उस वक्त डिज़ाइनिंग का कोड हम XML के फॉर्मेट में लिखते हैं, जिसके अंदर हम AAPT टूल का यूज़ करते हैं। ये जो टूल है वो है एंड्रॉयड एसेट पैकेजिंग टूल, जो अलाउ करता है हमें व्यू, क्रिएट और अपडेट करने के लिए हमारी एप्लीकेशन के अंदर। बेसिकली ये जो AAPT टूल है वो रिसोर्सेज को कंपाइल करती है बाइनरी फॉर्मेट में। इसका मतलब जब मेरी एप्लीकेशन रन होती है तो XML का जो टेक्स्ट है वो नहीं, बल्कि मेरा जो बाइनरी फॉर्मेट है वो डिवाइस के अंदर स्टोर होता है। इस चैप्टर में हमने सीखा एंड्रॉयड ऑपरेटिंग सिस्टम क्या होता है, इसके अलग अलग वर्जन्स कौन कौन से हैं, क्यों हमें एंड्रॉयड ऑपरेटिंग सिस्टम का यूज़ करना चाहिए, जावा लैंग्वेज का यूज़ करके हम किस तरीके से एंड्रॉयड का कोडिंग परफॉर्म कर सकते हैं,